सर, इस दर्दनाक हादसे को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, पहली चीज तो हमने तो इसका सुना था, जब आप आज आए और आज थोड़ा सा उनके परिवारजनों से, परिजनों से जो पूरे डिटेल पता चले, तो ये तो बिल्कुल दिल दहला देता है। मतलब ऐसी घटना जैसे कहते हैं ना, किसी दुश्मन को भी ना हो, मतलब ये तो मानवता के खिलाफ एक बहुत बड़ा कलंक है। लेकिन देखिए बात इसमें ऐसी है, मैं सुन रहा हूँ पिछले 2-3 दिन से, और जो एक चिरपरिचित तरीका हो गया है दिल्ली की दोनों पार्टियों का, जो काबिज हैं, चाहे भारत सरकार में हो, चाहे एमसीडी में हो, चाहे दिल्ली सरकार में हो, कि एक दूसरे पर पिंग पोंग की तरह फैलना। मैं केवल एक चीज कहना चाहता हूँ, मैं भी यहाँ 10 साल सांसद रहा हूँ, और ये एक नाला नहीं है जिसमें ये कंडीशन होती है कि हैंड ओवर हो गया है, या डीडीए का है, या एमसीडी का है। ऐसा अमरीश जी के इलाके में मुल्ला कॉलोनी थी, उसके सामने डीडीए का एक बहुत खतरनाक नाला था। ऐसे करके हमारे ओखला में एक इलाका है, उसमें तो बल्कि उत्तर प्रदेश इरिगेशन की वो जमीन है। जहां भी ये सब था, हम लोग क्या कोशिश करते थे? क्या हम ये कोशिश करते थे कि एक दूसरे पर उंगली उठाएं? ये था कि क्या उसमें माध्यम बन सकता है, क्योंकि नाले में इंसान गिरता है, उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं गिरती है, और जब भी नालों में पानी भरता है तो खतरा हो जाता है। तो मेरा ये कि क्यों नहीं इस तरीके से हमारे चुने हुए यहाँ के जो जितने प्रतिनिधि थे, या सरकारें थी, या अधिकारी थी, वो इस चीजों को चिन्हित कर पाए। आप कहीं भी पानी इस तरीके का जल भराव देखते हैं तो क्या दूर से नहीं लगने लगता कि खतरा है? ऐसा क्यों है कि हमारे 10-15 साल में इस तरीके के हादसे जो पहले होते थे बहुत कम हुए। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ। उत्तर प्रदेश में का नाला है यूपी इरिगेशन का, हमारे ओखला में। यूपी इरिगेशन ने कहा हम उसे पैसा नहीं दे सकते, दिल्ली सरकार ने कहा हम पैसा नहीं डाल सकते क्योंकि यूपी की जमीन है। हम लोगों ने बात की, मैडम ने कैबिनेट से पास कराया, हमने उनको पैसा दिया जितना वो रिपेयर हो सकता था। यहाँ भी वही हुआ, डीडीए का था। हमने एक और चीज है, आपको अगर याद होगा, दिल्ली में कांग्रेस ने एक यमुना विकास बोर्ड बनाया था इन्हीं चीजों के लिए, क्योंकि जहां जहां अनऑथराइज्ड होता है, या जहां जहां अलग अलग एजेंसियां होती हैं, वो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि डीडीए को डीडीए से पैसा मिल सकता है, एमसीडी को एमसीडी से मिल सकता है, पीडब्ल्यूडी को पीडब्ल्यूडी से मिल सकता है। तो यमुना विकास बोर्ड इसलिए बनाया गया था कि जो भी सरकार हो, जैसी भी एजेंसी हो,
उसको अगर धन की जरूरत होगी जनहित में, तो वहां के सांसद या विधायक अगर उस बात को रेकमेंड करेंगे या अधिकारी करेंगे तो इस फंड से हमें पैसा मिल जाएगा। तो यमुना विकास बोर्ड से एमसीडी को पैसा जाता था, यूपी सरकार का जहां उनके इलाके हैं उसको पैसा जाता था, पीडब्ल्यूडी को जाता था। आपने वो सब बंद कर दिया, क्योंकि ऐसा दिक्कत क्या है कि दोनों पार्टियों में सिर्फ दिखावे का वोट पड़ रहा है। केजरीवाल साहब ने ठीक है बिजली पानी मुफ्त कर दिया, वो उसी चक्कर में सिर्फ जीत रहे हैं, उनको विकास से कोई लेना देना नहीं, मानवता से कोई लेना देना नहीं। और भारतीय जनता पार्टी इस बात पे खुश हो जाती है कि क्योंकि बदइंतजामी आम आदमी पार्टी के, तो हम इसमें क्या करेंगे। बात यह है कि इस तरीके के तौर तरीके पहले भी होते थे, लेकिन जो हमारी चुनी हुई सरकारें हैं ये रवैया अगर वो रखेंगे तो दिल्ली तहस नहस हो जाएगी। अभी आप देखो 3 बच्चों के साथ क्या हुआ। लेकिन यही है कि हादसा जब होता है तो हर कोई दूसरा जिम्मेवार है। ये कौन सी सरकारें बन गई? तो पहली बार मैंने देखा है कि सरकारों पे और चुने हुए प्रतिनिधियों के कान पे जूं तक नहीं रेंगती है और यहाँ लोग हताश होते जा रहे हैं। लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। सर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे? अगर आपको काम करने में आपको उदाहरण अभी दिया है, हमारे समय भी जब सरकारें थी ये सब आता था। कोई चीज डीडीए की है, कोई एमसीडी की है, कोई पीडब्ल्यूडी की। ऐसा तो है नहीं कि ये पहले नहीं थे मसले। पहले किस लिए काम हो जाती है? कम से कम कोशिश तो होती थी काम की, और इसलिए होती थी कि हमारा ये ध्येय था कि हमको काम करना हमारी जिम्मेवारी है। अमरीश जी अगर विधायक चुने गए हैं तो ये नहीं कह सकते थे कि डीडीए मेरा नहीं है। अगर मैं पार्लियामेंट चुना गया हूं तो मैं ये नहीं कह सकता था कि एमसीडी का बीजेपी की है तो हमारी नहीं है। हमारा ये था कि हम चुने गए हैं लोगों के लिए। हमारा ये काम होता है कि अगर सरकार की एजेंसियों में सामंजस्य नहीं है तो सामंजस्य बना लें, लोगों को एक साथ कर लें। अगर आपको लगता है कि एक दूसरे पर उंगली उठाकर आप अपनी जिम्मेवारी से बच सकते हैं तो ये राजनीति आपको मुबारक हो। इस राजनीति से, उस तरीके के तौर तरीके से हम कम से कम इत्तेफाक नहीं रखते। हादसे की भरपाई कभी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, कभी नहीं हो पाएगी। हो भरपाई एक ही चीज से हो सकती है कि हमारी चुनी हुई सरकारें, हमारे अधिकारी इससे कोई ना कोई सीख लेके कम से कम और लोगों के लिए तो कोई कोशिश करें। लेकिन अगर आपका काम केवल दूसरे पर उंगली उठाना है तो इससे कोई सीख नहीं बनती है, क्योंकि भारतीय खासकर आम आदमी पार्टी केवल चुनाव से चुनाव जीती है। उसको बीच के 5 साल में दिल्ली की जनता से कोई लेना देना नहीं है।